अपनी तरफ का एक वर्जन बताता नैन्सी। कौन बताता है? नैन्सी कहता बात सही है भाई साहब। कन्नड़ देव को यहां से समझा के ले गए थे, पर कन्नड़ देव अकेला नहीं गया था, उसका बेटा भी साथ में गया था। बेटे का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? दोनों बाप बेटे वहां पर चले गए और दोनों ने बात भी मान ली थी। कुछ दिन वहां पर रुक भी गए थे। पर कहते हैं वीरम देव बड़ा यूं बहादुर बंदा था, वीरम देव बड़ा हैंडसम था, वीरम देव बहुत अच्छा यूं शिकारी था। और एक दिन वीरम देव दरबार के अंदर बैठा हुआ, अलाउद्दीन ने वीरम देव से मजाक कर ली कोई। अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा, वीरम देव के क्या बाल नहीं थे, अपने शरीर पे जो बाल होते, वीरम देव के बाल नहीं थे। उस समय बाल नहीं होना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था। पहले सारे सनी देओल टाइप के थे। दादाजी उम्र के लोगों ने कान में से भी बाल बाहर आ रहे हैं। पहले लोग बाल ज्यादा हुआ करते लोगों के, आजकल तो सिर पे नहीं बचे। तो अलाउद्दीन ने ये वीरम देव को कह दिया कि वीरम देव, जब बाल बंट रहे थे, भगवान बाल बांट रहा था, तू कहां चला गया था रे? तेरे एक भी बाल नहीं है। और पूरा दरबार हंसा गया, बेइज्जती कर दिया, साफ साफ भी कह दिया तेरे यार बाल नहीं है शरीर के ऊपर। और वीरम देव ने कहा कि हाँ सुल्तान तुम्हारी बात सही है, भगवान जब बाल बांट रहा था तो मैं वहां जाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि जहां बुद्धि बंट रही थी वहां मैं 2 बार चला गया था। इसलिए जब मैं बाल वाली जगह पहुंचा तो मुझे पता चला बाल सारे बंट गए, क्योंकि वहां पर तू 2 बार चला गया था। इसका मतलब है तेरे बाल तो खूब सारे हैं, पर तेरे पास मेरे बाल नहीं है, लेकिन मेरे में बुद्धि डबल है। तो ये साफ साफ तो ये इसका मतलब जो है अलाउद्दीन को उसने साफ साफ कह दिया तू मूर्ख है। पर अब इस बात का अलाउद्दीन क्या रिप्लाई दे? मजाक उसने किया था, मजाक में उसने कह दिया, पर पूरे दरबार में लगा गया यार क्या लड़का है यार, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये था वीटी बंदा, हाथों हाथ सुल्तान को रिप्लाई किया, सुल्तान कुछ भी जवाब भी दे नहीं सका। अब चारों तरफ दिल्ली में चर्चा है कि वीरमदेव बहादुर है, वीरमदेव हैंडसम है, वीरमदेव सुल्तान को भी जवाब दे देता, वीरमदेव अच्छा शिकारी है। चारों तरफ वीरमदेव वीरमदेव वीरमदेव। और अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? तो ये सूचना किसके पास पहुंची? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को पूछा कि तुम वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कहा नहीं, कौन वीरमदेव? क्या बात करते, इंस्टा पे फॉलो नहीं करती तुम उसको? वीरमदेव को फिरोजा ने इंस्टा पे फॉलो किया। फिर एक दिन को वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था। फिरोजा अपने महल से ऊपर से देखती है, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि डैडी मैं यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल बिल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, वो हिंदू अपने मुसलमान, ये शादी कैसे संभव है? और फिरोजा ने कहा कि मोहब्बत मजहब कहां देख पाती है पिताजी, मैं यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे? अलाउद्दीन ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिरोजा क्या मम्मी नहीं थी, इसकी मम्मी की जल्दी डेथ हो गई थी। तो फिरोजा रोई, फिरोजा रो के कहा कि आज मेरी मम्मी जिंदा होती ना तो मेरे को मना नहीं करती, आप मम्मी नहीं इसलिए आप मेरी बात नहीं मानते। अलाउद्दीन को लगा बिना माँ की बेटी है, दुख होगा। अलाउद्दीन का भाई रो मत, मैं कर दूंगा तेरी शादी कर दूंगा। अलाउद्दीन गया कन्नड़ देव के पास, उसने कन्नड़ देव को जाके कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। कन्नड़ देव और वीरमदेव दोनों इस शादी के पक्ष में नहीं, पर वो दोनों जानते हैं कि यदि अलाउद्दीन को दिल्ली में मना किया तो अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए अपने। तो उन्होंने कहा कि अरे यार अलाउद्दीन यार तू इतना बड़ा सुल्तान है, तू दूसरा सिकंदर है, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक है, बड़ा राजा यार, बड़ा राजा बड़े राजा में शादी करता है, तू अपनी बेटी की शादी किसी बड़े सुल्तान से, बड़े नवाब से, बड़े राजा से कर। हम तो यार जालोर का राजा हूं मैं तो छोटा सा, हमारे साथ कहा शादी कर रहा था? अलाउद्दीन ने कहा ना इसमें छोटा बड़ा क्या होता है, वीरमदेव का प्री तो पास हो ही रखा है, मेंस भी हो जाएगा, तैयारी भी ठीक है इसकी, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते हैं इसके, टेस्ट देता भी है, कई तो बच्चे टेस्ट देते भी नहीं है पर ये सारे टेस्ट भी दे देता है। और उसने कहा भाई मैं तो वीरमदेव से करूंगा। तो अब इन दोनों को लगा अब क्या किया जाए? इन्होंने कहा हमारे पास शादी करने के लिए रुपए नहीं है। तो अलाउद्दीन ने कहा जितने रुपए चाहिए राजकोष से ले जाओ। तो दोनों बाप बेटे राजकोष से रुपए लाए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया और ऊंचा ऊंचा करवा के मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो जी मैन वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा पैसे और खा गए तू? उनका कहा गए तो कहा गए। अब अलाउद्दीन ने कहा मैं अटैक करूंगा। अब अटैक की बात है ये पता चला फिरोजा को, फिरोजा का भाई अटैक करेंगे। फिरोजा ने कहा नहीं पिताजी प्लीज अटैक मत कीजिए, एक बार बात कीजिए। हाँ मुझे बात नहीं करनी, तुम कर लो उससे बात। उसने कहा फिर मुझे जालोर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने फेसबुक व्हाट्सएप सब पे मेरे को ब्लॉक मार रखा है, फेसबुक ब्लॉक मार दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दिया, नई जियो की सिम और ले ली, नंबर भी चेंज कर लिया, रिप्लाई भी नहीं देता आजकल, तो डीपी भी नहीं दिख रही मेरे को उसकी। तो फिरोजा यहाँ बात करने के लिए आई, लेकिन जालोर में फिरोजा आती है रुकती है, लेकिन वीरमदेव उससे बातचीत भी करता है। जालोर के किले के नीचे अभी भी एक जगह है जहां पर जालोर के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पे शहजादी आकर गई थी। कौन आके गई? सुल्तान की बेटी है, तो क्या हो गई? शहजादी। या फिर लोकल लोगों को फिरोजा नाम आया नहीं, लोगों ने कहा फोफली आई, फोफली। तो बेचारी फिरोजा का नाम क्या बना दिया? फोफली आगे गई थी यहाँ। फिर बेचारी फोफली या फिरोजा वापस चली गई। तो इसकी दाई माँ थी, दाई माँ समझते हो?
जो पालने वाली होती है। तो इसकी दाई माँ थी, उनका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? गुलविहिस्त। यहाँ पे वीरमदेव को मनाने के लिए आती है, लेकिन वीरमदेव नहीं मानता। वो कहती है भाई क्या फर्क पड़ता है, तू शादी कर ले उससे। वीरमदेव कहता नहीं भाई, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौवाण जे मुंह परनु तुरकड़ी उल्टो हो गए भाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करता हूं, ये उसी प्रकार है संभव है जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना। ना कभी सूर्य वेस्ट में उग सकता है, ना कभी वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो मेरा खुद खुद का कुल सोनगरा चौहान और मेरी मम्मी का कुल भाटी दोनों लज्जित हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम करूंगा। कुल मिला के जालोर वालों ने शादी के लिए साफ साफ क्या कर दिया, मना। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर तो क्या होता है, युद्ध। अब अलाउद्दीन कहां पर अटैक करेगा? जालोर। लेकिन जालोर को जीतने के लिए पहले क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना। अलाउद्दीन पहले कहां पर अटैक करता है? सिवाना। बाद में कहां पर करता है? लिखो। अब वो जालोर के किले के बाहर आके बैठा हुआ है, कानड़देव वीरमदेव दोनों बाप बेटे किले के अंदर बैठे हुए। अलाउद्दीन को फिर लगा कि सीधे सीधे तो पार पड़ेगी नहीं। इस बार उसने एक बंदे को फिर राजी किया। इस बार उसके चक्कर में एक बंदा है, उसका नाम है बिक्का दहिया। कौन है? क्या नाम बंदे का? और बिक्का दहिया को उसने कहा कि बिक्का दहिया, यदि तू मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दे तो मैं किला जीतने के बाद तेरे को क्या बना दूंगा। उसने सबको फांसी लगाई थी जिस जिसने बताया था। पर सब पैसा बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। रुपया तेरी तिखी धार कट गए मुंशी थानेदार। पैसे के चक्कर में कोई बंदा आ जाता है। उसने बिका दैया को खूब सारे रुपए दिए। तो बिका दैया ने कहा देख, इस किले के अंदर जाने का वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, पर मैं तेरे को एक तरीका बता सकता हूँ। बता। किस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है। इस किले की दीवार जो है एक साइड से क्या है, तो जिधर से कच्ची उधर हमला करेगा तो जल्दी टूटेगी। जल्दी टूटेगी, अंदर घुस जा। तो उसने कहा अब कैसे पता लगाऊं, किला तो बहुत बड़ा है, कहां से कच्ची है। तो उसने कहा इससे एक तरीका, राई होती है राई। राई का बीज देखोगे सरसों जैसा सा राई का बीज होता है। तो राई के बीज की विशेषता है कि राई का बीज यदि आप रात को धरती में डाल दो, सुबह तक फट जाएगा। सुबह तक वहां से वो धरती फटने लग जाएगी, बाहर आने लग जाएगा, वो कॉम्पले फूटने लग जाए उसकी। तो उसने कहा इसके चारों तरफ राई डाल दो, और इसके चारों तरफ राई डाल दो, जहां से राई फूटेगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई जिसके पास जितनी राई है लेकर आओ, मुंह मांगे दामों में खरीदी जाएगी। और वैसा आप जैसे लोग यूं बोरियां भर भर के लाए। सुल्तान मेरे पास 10 किलो है, क्या भाव देगा? उसने कहा 100 रुपए किलो। ले लो भाई, 1000 रुपए दो। कोई दूसरा ले गया, मेरे पास 20 किलो, क्या भाव देगा? उसने कहा 500 रुपए किलो। ठीक है, दो भाई इनको। सब सेम खरीदी। एक कोई मेरे जैसा महा आलसी आदमी था, अगले दिन सुबह राई लेके आया। और अलाउद्दीन मेरे पास राई है और मैं भी 1000 रुपए किलो में बेचूंगा। अलाउद्दीन का 1 रुपए किलो में बेचने तो बेच दे, वरना रवाना हो। मैं क्यों, रात को तो तुम 1000 रुपए किलो में खरीद रहे थे। अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव रहते ही गया। राई रा भाव, राई के भाव कब चले गए? इसलिए आज दिन तक राजस्थान में कोई काम हो जाए और उसके बाद कोई पहुंचे तो लोग कहते हैं राई रा भाव। आपको आरएस का फॉर्म भरना था, लास्ट डेट मान लो उसकी 30 तारीख थी। आप 1 तारीख को ई मित्र वाले भैया के पास गए, आप जाको मेरा आरएस का फॉर्म भर दे। ई मित्र वाले भैया क्या कहेंगे? राई के भाव कब चले गए? तो जालोर का किला किसके भाव बिक गया था? किसके भाव बिक गया? वो भेद बताने वाला आदमी कौन था? चारों तरफ राई डलवाई गई, जहां से राई फूटी पता चल गया यहां से दीवार कच्ची है, उधर से हमला करेंगे। इधर कहते हैं भाई बिक्का दैया खूब सारे रुपए लेके अपने घर पे आया, और घर पे आके अपनी पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था हीरा देव। क्या नाम था? इसने हीरा देव का, ले हीरा देव पैसे पैसे करती है, पैसे के लगा दूं क्या? डेली डेली ले खूब सारे। और अभी तो इतने हैं, ये तो अंदर ले जाकर रख दे, तेरे को सोना वोना बनवाना है बनवा ले। और अभी देख थोड़े दिनों में मैं बनूंगा जालोर का राजा, तू बनेगी रानी। ऐस करेंगे ऐस अपने। मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी गाना ना ऐसा कोई। तो हीरादे ने कहा बाकी बातें ठीक है, तो एक बात बताए, रुपए लाया कहां से तू? उसने कहा तेरे को आम खाने गुठलियां गिन दी, तेरा क्या काम है? रुपए चाहिए तेरे को, रुपए रख, फालतू की पंचायती करने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा तो भी तुम्हारे पास इतने सारे रुपए कहां से? तुम एक सेना के अंदर ही तो सेनापति हो, तुम्हारे पास रुपए कहां से? बिका दयान का किसी को बताएगी नहीं। उसने कहा नहीं, सब साफ सुन ले धीरे से। और उसने कहा ये रुपए मेरे को अलाउद्दीन खिलजी ने दिए। क्यों? तो मैंने अलाउद्दीन खिलजी को अंदर आने का क्या बता दिया था? रास्ता। अब अलाउद्दीन अंदर घुस के कानड़देव और वीरमदेव दोनों को मार देगा और मेरे को बनाएगा राजा। मैं बनूंगा राजा, तू क्या बनेगी? और वो तो गिर गया, वैसा पिया हुआ था, चारपाई पे गिर गया, नींद आ गई उसको। हीरादे सोचती है कि ये लिचड़ आदमी मेरा पति है, ये विश्वासघाती, देशद्रोही, देश के दुश्मनों को अंदर का रास्ता बताने वाला, ये मेरा पति है। और उसको लगता है कि ऐसे पति से तो पति ना हो तो भी ठीक है। उसने मार दिया।
तो बिका दहिया को उसकी पत्नी ने मार दिया था। पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? लिखो लिखो, बिका दहिया ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया। बिका दहिया बीट्रेड कानड़ देव। बिका दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया। बिका दहिया बीट्रेड कानड़ देव। बिका दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया। बिका दहिया बीट्रेड कानड़ देव। अतः उसे उसकी पत्नी हीरादे ने मार दिया था। सो ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरादे। अतः उसे उसकी पत्नी हीरादे ने मार दिया था। सो ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरादे। उसे उसकी पत्नी हीरादे ने मार दिया था। और राजस्थान है प्रधान। यहां पर कोई एक महिला इसलिए अपने किले के दरवाजे बंद कर देती है कि उसका पति युद्ध से हारकर वापस आ गया। एक महिला इसलिए अपना सर काट कर दे देती है क्योंकि उसका पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है। एक महिला इसलिए अपने पति को मार देती है क्योंकि उसके पति ने क्या किया देश के साथ। हमारी महिलाएं वीरांगनाएं थी, इसलिए वीर पैदा हुए। तो राजस्थान वीरों की धरती तो है, पर उससे पहले किसकी धरती है? उन बहादुर महिलाओं के कारण हम बचे हुए हैं। उन बहादुर महिलाओं के प्रति हमें नतमस्तक रहना चाहिए। क्या कलेजा रहा होगा उस महिला को, अपने पति को मार गई हो। उसने कहा विश्वासघाती किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त। और अपने से खूब सारी है, मैंने एक बार कभी पहले ही सुनाया होगा आपको कि रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ थाए। रण चालू मतलब युद्ध चालू है। सूत भाग्यो, सूत का मतलब होता है बेटा। सूत का मतलब क्या होता है? बेटा भाग गया। क्यों भाग गया? घावा लथपथ था, क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथ। रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ था। युद्ध चालू था, बेटा भागकर घर आ गया क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथपथ। डर लगा गया, इतने घाव लगे मर जाऊंगा। मायड़ हांचड़ बाडियाम धन चूड़ो चढ़काए। ये देखकर मां ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि सर माती तेरे को यहां से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि तेरे से अच्छा है पति हो ही ना। ऐसी महिलाएं थी बहादुर, इसलिए पुरुष निश्चिंत होकर बाहर युद्ध कर लिया करते। महिलाएं ये विश्वास दिलाती थी तुम जाओ युद्ध करो, हम घर आराम से संभाल लेंगी। तुम्हारी घर पे कोई आवश्यकता, तुम देश को बचाओ। और यदि कोई देश को बचाने नहीं जाए तो महिलाओं ने उन्होंने प्रॉपर जवाब दिए ढंग से। अब तो भाई साहब पड़ोस में लड़ाई चलती हो, पति बेचारा केवल बाहर देखता हूं ना, तो कहती थे मैं ना जो थे ना जाए। समाज कैसा होता है ये महिलाओं पे डिपेंड करता है। जैसी महिलाएं होगी वैसा ही क्या होगा। पहले हमारी महिलाएं भयंकर बहादुर थी तो समाज ही क्या था? हमारा बहादुर। फिर अब महिलाओं को पता नहीं किसने सिखा दिया कि तुम अबला हो। तुम क्या हो? और एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। जब महिलाओं को कई पीढ़ियों से हमने सिखाना ही शुरू कर दिया तू अबला है, तू अबला है, तू अबला है, तो उसको अब खुद को लगता है कि हाँ मैं क्या हूं? मैं लड़की हूं, तुम अबला नहीं हो। तुम क्या हो? सबला हो। क्या हो तुम? जोर से बोलो, क्या हो तुम? तुमसे बोला भी नहीं जा रहा, ये भी तुम मरी मरी कर रहे हो सबला। आप कह रहे हो सर मान लेती है। क्या हो तुम? जोर से बोलो। क्या है कि अपने राजस्थान की महिला किस बात के लिए अबला हो सकती है? ऐसा राजस्थान की महिला युद्धों में लड़ी है। राजस्थान की महिला ने पुरुषों के साथ में साथ दिया है युद्धों में। राजस्थान की महिलाओं ने पुरुषों को भेजा है कि तुम जाओ युद्ध करो, घर को हम संभाल लेगी। राजस्थान की महिलाओं ने खेतों में काम किया होगा। राजस्थान की महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गई। और अब राजस्थान की महिलाओं को अबला है। लड़कियों तुम किसी भी सूरत में अबला, इसलिए डरना। ये भी तुमसे जोर से नहीं बोला जा रहा। अबला हो तुम? तुम्हें यूं डर लगता है किस चीज का? कोई डर नहीं लगे। कोई 3-5 झपड़ दिया क्या कर? हम अबला नहीं है, हम क्या है? और मैं तो अभी भी कहता हूं कि भाई बिक्का दैया ने विश्वासघात किया इसलिए उसकी पत्नी ने उसको मार दिया। एग्जाम्पल सेट हुआ कि आगे से कोई पति विश्वासघात करके नहीं आए। आएगी तो भाई साहब महिलाएं घर पे यही करेगी, मार दिया जाएगा। मैं तो लोग कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार है, समाज का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रहा। एक दिन एक कोई महिला अपने भ्रष्टाचारी पति के खिलाफ मारने की जरूरत नहीं, केवल चाकू लेके पीछे भाग ले। अब वालों को मारने की भी आवश्यकता, केवल चाकू लेके पीछे भाग ले। इसमें बंदा आसपास भी दिखाई देगा और दूसरे वाले भी भ्रष्टाचार करने से कतराएंगे। पर अब महिला खुद ही कहती है ऊपर की कमाई कितनी है।
और समाज, महिलाएं वैसी हो गई तो समाज भी कैसा हो गया, भ्रष्टाचारी। इसलिए लड़कियों समाज को बदलने की पूरा दारोमदार किस पर है, को हम पर है, लड़कियों को। तुम जैसा समाज बनाओगी वैसा ही क्या बन जाएगा, समाज बन जाएगा। इसलिए तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ, तुम थोड़ी आगे आओ, तुम आगे आओगी समाज अपने आप चेंज हो जाएगा। और तो मैंने कहा